हेलो, मैं शिक्षण संस्थान से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो है ब्रांचेज़ ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेज़ अकाउंटिंग क्या होते हैं? तो अगर हम देखें तो ब्रांचेज़ ऑफ अकाउंटिंग हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। कैसे-कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स समराइजिंग एंड इम्प्रेस्ड them and communicate the result to the user. It illustrates profit earned or loss incurred during an accounting period, usually a year, and the financial positions of on the data when the accounting period ends. The ends the ends product of financial accounting is the profit and loss account for the period ended, which show the profit earned or loss incurred and the business and the balance sheet as on the last day of the accounting period, which is so the financial position. In short, financial accounting is the mainly conformed to the preparations of the financial statement, the profit and loss account and the balance sheet for the users of accounting informations. अगर हम इसको कहें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो चीज़ है कि जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं या जिसकी बुक्स को हम मेंटेन कर रहे हैं, उनकी बुक्स उस फाइनेंशियल पीरियड में कितना उसने प्रॉफिट किया है, कितना उसने लॉस किया है, कितना उसको गेन हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ये सब हम समराइज़ करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। फिर हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, जिसके अंदर हम सेल, परचेज और एक्सपेंसेस को माइनस करके जो प्रॉफिट आता है, जो चीज़ निकलती है, उसको प्रॉफिट कहते हैं। फिर उसके बाद हम उसे बैलेंस शीट के एक प्रारूप में तैयार करते हैं कि कितना हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यानी बैलेंस शीट को फिर हम जिस तरीके से करते हैं, अपनी कैपिटल को भी उसके अंदर देखते हैं, लोन्स एंड लायबिलिटीज़ को भी उसके अंदर देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और हमने कितना मार्केट में पैसा देना है, कितना हमने मार्केट से पैसा लेना है, ये सारी चीज़ें हमारे बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। उसके बाद दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंट। द कॉस्ट अकाउंट क्या है? द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंस अकाउंटिंग इज द रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड to the cost of product or survivor led the development of the specialized branches. Cost accounting is ascertain the cost of product, manufacturing or service rendered and helps the management in decision making. हमारे को क्या है कि अगर कॉस्ट अकाउंट बोलें तो कॉस्ट अकाउंट में केवल हमें प्रोडक्ट की वैल्यू की कॉस्ट पोजीशन निकाली जाती है। हम केवल उसके बिजनेस में हम उसको केवल जो है कॉस्ट को ही कॉस्ट की वैल्यू को कॉस्ट अकाउंटिंग कर पाते हैं ना, हम उसमें तो प्रॉपर तरीके से ये देख पाते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन हाँ, हम ये जरूर जान पाते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी उसकी लागत कितनी लगी है, कितना प्रोडक्ट हमने किया है, उसके बाद उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, सारी चीज़ें क्या होंगी, ये बाद में इस चीज़ में आते हैं। केवल हम कॉस्ट अकाउंट के थ्रू ये पढ़ाया जा सकता है। तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. इट इज द कंसर्न विद द जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट and etc. It is to enable the management is decision making. We may say the management accounting addresses the need of a single user group in the management. अब मैनेजमेंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी कितना फंड आया, कितनी कॉस्ट लगी, कितना प्रॉफिट हुआ और कितनी चीज़ों में भी गेन हुआ है, इन सब चीज़ को मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर भी इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें, अगर इसके बाद हम देखते हैं कि फिर आता है हमारे पास बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर ऑफन कंसर्न्ड as same, but it is not so. The two terms are distinct from each other. Accounting is as a vendor concept and including bookkeeping. Meaning of bookkeeping: bookkeeping is a part of accounting.
being a process of recording of financial transactions and events in the book of accounts. Thus बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, यानी बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हम खर्चे करते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं, जो भी हम चीज़ों एविडेंस, जो हमारे पास एविडेंस का मतलब हो गया जिस तरीके की स्लिप हमारे पास हो गई, सेल की स्लिप हो गई, परचेज की बिल हो गए, चेक्स बुक हो गई, ये जब हम एक तरीके से बुक कीपिंग करते हैं यानी बुक को लिखते हैं, उसमें कैश की एंट्री जो मैंने आपको बताया जनरल की एंट्री के थ्रू जो एंट्रियाँ जाती हैं, वो सारी चीज़ों को हम बुक कीपिंग के अंदर रखते हैं। इसे एक पार्ट कह सकते हैं, अकाउंट का पार्ट भी है। अब इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, उसके बाद मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरा है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड द इवेंट इन द बुक ऑफ अकाउंटेंसी, एंड चौथा है क्लासीफाइंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स एंड द इवेंट्स पोस्टिंग दैम इनटू अ लेजर अकाउंट। इसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग। कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने दी कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ अ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स द मॉनिटरिंग एक्सेप्ट ऑफ अ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उन्होंने बोला है कि बुक कीपिंग जो है वो एक तरीके की फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, जिस जो रिकॉर्ड हम रखते हैं उनको हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या रिकॉर्ड को रखा है, क्या क्या हमने बुक्स बनाई हैं, किस तरीके से हमने बुक तैयार करी हैं। उसमें जो हम बुक कीपिंग करते हैं तो उसमें सारी ही चीज़ों को उसके अंदर ले लेते हैं। फिर है बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड डीलिंग इन अ सेट बुक। उसके बाद bookkeeping is the science and art of recording correctly in the book of accounts. All those bookkeeping is a science. Bookkeeping is a science, art of recording correctly in the book of accounts all those business transactions that result is the transfer of money or money worth. फिर है बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी बुक कीपिंग के अंदर हम सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स को लिखते हैं, बुक्स को तैयार करते हैं। जिस तरीके से हमें बुक्स को तैयार करना होता है, तो उनमें हम जब बुक्स को तैयार करते हैं, बार बार हम बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि बुक कीपिंग करी भी कैसे जाती है। जब हम किसी भी कंपनी के लिए किसी भी चीज़ की कंपनी का कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और वो हमें कहता है कि जी आप इसकी बुक कीपिंग कीजिए, तो बुक कीपिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, बुक कीपिंग जो अकाउंट का ही पार्ट है, लेकिन बुक कीपिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि बुक कीपिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी बुक कीपिंग के अंदर आती है, जो एंट्रीज हमें करनी होती है बुक कीपिंग के थ्रू करते हैं, जो हमें लेन देन करना होता है बुक कीपिंग के थ्रू करते हैं, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो एंट्रीज़ हो, चाहे वो जनरल की एंट्रीज़ हो, इन सब को हम बुक कीपिंग के अंतर्गत ही सारी चीज़ों को रखते हैं। जब बुक कीपिंग हम कर लेते हैं उसके बाद उसको समराइज़ करते हैं, तब वो एक अकाउंट जब बुक कीपिंग करते हैं तो समराइज़ करके फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें ही तब हमारी बनती हैं उसके बाद। तो अगर मैं सीधे बोलूँ तो बुक कीपिंग जो है हमारे को पहला स्टेप है। अकाउंट्स के अंदर बुक कीपिंग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जब फ्यूचर में कभी भी काम करेंगे या किसी कंपनी में काम करेंगे तो हमें बुक कीपिंग के विषय में ही बताया जाएगा। इसलिए हमें बुक कीपिंग को बड़े ध्यान से, बड़ी तरीके से इसको समझना होगा कि बुक कीपिंग है क्या, बुक कीपिंग क्यों की जाती है, बुक कीपिंग किस लिए की जाती है, इन सब चीज़ों का विशेष हमें इसमें ध्यान रखना होगा। और आज मैं केवल आपको इतना ही समझा पाऊँगा, इतना ही पढ़ा पाऊँगा, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम उसको देखेंगे। धन्यवाद।